किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले पैराकाट डाइक्लोराइड 24% एसएल फॉर्म में जो दवा आती है इसके बारे में। किसान भाइयों, ये दवा मार्केट में कई नामों से आती है और हमारे पास है ये ग्रामोक्सोन नाम से, जो कि क्रिस्टल कंपनी का आता है। किसान भाइयों, इसी तरीके बहुत सी कंपनियां हैं जो इस दवा को इस ब्रांड नाम से बेचती हैं। किसान भाइयों, ये एक नॉन सेलेक्टिव कॉन्टेक्ट बेस्ड हर्बिसाइड है, मतलब ये हर पौधे को सुखाएगी जिस पर इसका स्प्रे किया जाएगा और स्प्रे में जो भी भाग इसके कॉन्टेक्ट में आएगा ये उन सबको सुखा देगा। किसान भाइयों, इसका आप खेत में, खुले खेत में प्रयोग कर सकते हैं या फिर आपने खेत में सब्जियां लगा रखी है उन सब पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। डिटेल में बात करेंगे कि इसका यूज कैसे करना है। किसान भाइयों, मान लीजिए आपका कोई खाली खेत पड़ा, आपने कोई सब्जी लगा रखी है, इसके बाद आपको खेत से खरपतवार को हटाना है तो आपको इसका स्प्रे करना है। 1 लीटर का जो ये पूरी दवा होती है 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। यदि खेत में जिद्दी खरपतवार है, बड़े खरपतवार है, तो आपको 15 लीटर की एक टंकी में आपको 90 से 100 ml की दवा लेना है। वहीं पर यदि हल्के वाले खरपतवार है तो आप 40 से 50 ml का भी प्रयोग करके किसान भाइयों खरपतवारों को सुखा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, यदि आप कोई फसल लेने जा रहे हैं, मान लीजिए आपने खेत की तैयारी कर लिया है और आपने बेड बना दिया, हर काम कर लिया है, लेकिन आपको वही फसल लगाने में 8-10 दिन का समय बचा है, तो क्या होता है किसान भाइयों, जो सीड से उगने वाले खरपतवार होते हैं या फिर जो नए नए अपना जो ब्रांचों से नए नए खरपतवार निकलते हैं, वो सारे खरपतवार आपका 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके खेत में काफी निकल आते हैं। तो उस टाइम पर यदि आप इस दवा का प्रयोग करते हैं तो सारे खरपतवार सूख जाएंगे और जो सीड से उगने वाले खरपतवार हैं वो तो पूरा जड़ से साफ हो जाएंगे। और उसके बाद किसान भाइयों, जब आप इस दवा का स्प्रे करते हैं 2 से 3 दिन बाद आप उसमें अपना कोई भी जो फसल लगानी है या फिर जो सीड की बुआई करनी है, आप उसकी बुआई आराम से कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा मान लीजिए आपने अपने खेतों में कोई फसल लगा रखी है, आपने बेड बनाकर मल्चिंग लगाया हुआ है, बीच में कोई गैप है, तो वहां पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आपकी कोई बागवानी फसल है और बीच में जो गैप है उसमें खरपतवार उगाए हैं, तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके स्प्रे में एक फायदा ये होता है कि यदि आपके मुख्य फसल पर भी इसका कहीं पर स्प्रे हो जाता है तो जितनी दूर या पत्ती के जितने भाग में इसका स्प्रे होता है केवल वही भाग आपका सूखेगा और मुख्य फसल में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वही किसान भाइयों, जितना आपका खरपतवार है ये पूरा खरपतवार आपका ऊपर से सूख जाएगा। किसान भाइयों, ये कांटेक्ट बेस है, इसका मतलब ये है कि जितना आपका भाग कांटेक्ट में आएगा केवल उन्हीं पर ये प्रयोग होगा, उन्हीं को ये सुखाएगा। बाकी आपका जो जड़ें हैं वो सुरक्षित रहेंगी। तो यदि आप खाली खेत में इसका प्रयोग करते हैं तो मान लीजिए 15 से 20 दिन तक आपके खेत से खरपतवार गायब रहेंगे, फिर जड़ से उगने वाले खरपतवार उग सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर बात कर लें इसका फायदा क्या है। जब ये जड़ों से नहीं सुखाएगा तो ऐसे बहुत सी दवाइयाँ आती है जो जड़ से सुखा देंगी। किसान भाइयों, इसका फायदा ये है कि जब आप अपने खेत की जुताई करने वाले हैं, खेत में आपका पूरा जो है ढेर सारा खरपतवार है, साथ ही पुराना जो फसल के अवशेष हैं, लेकिन आपको जुताई भी करना है, तो आप इसका स्प्रे करके 1 से 2 दिन के अंदर ही इसके स्प्रे के बाद आपका पूरा खरपतवार सूख जाता है। स्प्रे के 1 घंटे के बाद ही इसमें जो है पत्तियां सूखने लगती हैं। इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है ये कुछ इस तरीके से होता है कि जिस भी भाग पर ये पड़ता है वहां पर ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बाधित कर देता है और इसका जो सेल्स होती हैं, जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं, इसको डैमेज करके उसको सुखाना स्टार्ट कर देता है। तो स्प्रे के आधे से 1 घंटे के अंदर ही पौधा काला पड़ने लगता है और 24 से 48 घंटे में सूख के खत्म हो जाता है। तो आप इसको काली खेत में डालेंगे, 24 से 48 घंटे में आपके खरपतवार सूख जाएंगे। फिर उसके बाद आप अच्छे से अपने खेत की जुताई कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर यदि आपके खेत में खरपतवार है और फिर आप जुताई करते हैं तो आपको वहां पर एक बार की जगह पर आपको 2 माह में इसकी जुताई करनी पड़ेगी। तो किसान भाइयों, इसी तरीके से यदि आपका खेत में कोई फसल लगी हुई है, फिर उसके साथ यदि आप इसका यूज करते हैं तो इसमें मिट्टी में इसका कोई प्रभाव नहीं जाएगा, आपके खेत की फसलें सुरक्षित रहेंगी, केवल खरपतवार को यहाँ से आप सफाया कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, काफी कमाल का इसका यूज होता है। किसान भाइयों, कुछ कंद वर्गीय फसलें होती है किसान लोग लगाते हैं, जैसे आलू हो गया या सूरन हो गया, फिर अरवी हो गया। इन सब फसलों को जब आप अपने खेत में लगाते हैं तो उनके जमाव में कुछ समय लगता है और उस टाइम पर जब जमाव होने लगता है उससे पहले ही ढेर सारे खरपतवार आपके खेत में उगाते हैं। तो वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। 40 से 50 ml इस दवा का यूज करके आप अपने पूरे खेत में स्प्रे कर देंगे। मान लीजिए आलू, अरवी या फिर जिमीकंद, थोड़ा बहुत उसके कुछ आंखें बाहर भी निकल आए हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना बाहर आया है वो केवल भाग सूख जाएगा, साथ में आपका पूरा खरपतवार सूख जाएगा और बाद में आपका पूरा खेत से जो खरपतवार साफ रहेगा और जो नीचे से कंद है वो अच्छे से ग्रोथ लेके फिर से उनका बढ़वार हो जाएगा। इसका फसल आलू वाले किसान लोग भी करते हैं, इसी तरीके से गन्ने में भी किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, काफी अच्छा इसका प्रयोग है और बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट आता है। 24 से 48 घंटे में ही अपना काम कर देता है। किसान भाइयों, मार्केट में रेट की बात कर लें तो आप लोकल कंपनी का लेंगे तो आपको 270-280 रुपये लीटर भी मिल जाता है। वैसे ये जो है करीब करीब जो है 350 रुपये के आसपास अच्छी कंपनियों में मिल जाता है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।